टोंक में बीती रात एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। मामले की जानकारी जब बच्चे की मां के पूर्व पति को हुई तो उसने अपनी पूर्व पत्नी पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई के लिए शव को सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मामला पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड का बताया जा रहा है, जहां की रहने वाली हिना के बच्चे इस्माइल की शनिवार देर रात तबीयत बिगड़ने पर वह उसे अस्पताल लेकर आई, जहां उसकी मौत हो गई। हिना के पहले पति नदीम को जब बच्चे की मौत की जानकारी मिली तो उसने पूर्व पत्नी हिना को बच्चे की मौत का जिम्मेदार बता दिया और हत्या का अंदेशा जताया। पुलिस ने शव को सादत अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। नदीम के उत्तराखंड से लौटने के बाद बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया, जहां पूर्व पति नदीम ने बच्चे की हत्या का अंदेशा जताया। तो दूसरी ओर हिना का कहना है कि 2 महीने पहले जब वह उसे और उसके बच्चों को अकेला छोड़कर चला गया था तो वो बच्चों को अकेला ही पाल रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो उत्तराखंड में अपनी नई पत्नी के साथ रहने चला गया था। इधर हिना का दूसरा पति अब्दुल कादिर इस पूरे मामले में न तो बच्चे को दिखाने और न ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई के दौरान अस्पताल पहुंचा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नहीं सर, किस तरह का मामला है? कल बच्चे की डेथ हुई थी, कोई आरोप भी लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये लगभग 3 साल का बच्चा है जो अपनी माँ हिना है उसके साथ रह रहा है। जो अब ये हिना है इसका पूर्व पति नदीम है। अभी वर्तमान में हिना पूर्व पति के जो 4 बच्चे हैं उनके साथ कोई कादिर नाम के व्यक्ति के साथ रह रही है पिछले लगभग 1 साल से। और कल ये सूचना मिली थी कि एक बच्चा है जो अभी जिंदा है और वो कोई बीमारी से पीड़ित, हम गए थे वहाँ लेके आए इसको, तो बच्चा की डेथ हो गई थी। इसकी जो माँ है हिना है उसने बताया कि बच्चा है वो बीमारी से एक्सपायर हुआ है और इसका जो पूर्व पति है वो आरोप इस पर लगा रहा है कि इसने बच्चे को मारा है। अभी भी हमने पोस्टमार्टम करवाया है और रात को इनकी रिपोर्ट पर 174 की कार्रवाई, मर्ग की कार्रवाई हमने दर्ज की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो तथ्य आएंगे, आगे इन्वेस्टिगेशन से जो जांच में हमने जो दर्ज की है रिपोर्ट एक मर्ग में, उससे जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से निष्कर्ष निकाले जाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद सर किसको पकड़ेंगे, बच्चे की माँ को या बाप को? पोस्टमार्टम के बाद जो शव के लिए दावा करेगा, दोनों माता और पिता यही हैं, नाना यही हैं, जो शव को लेना चाहेगा अंतिम संस्कार के लिए उसको हम दे देंगे। हिना क्या बात हुई थी कल, किस तरह से पूरा वाक़या हुआ है और किस तरह बच्चे की मौत हो गई? कुछ नहीं, मैं तो बाज़ार गई हुई थी, मतलब सब्जी लेने गई हुई थी। बच्चों ने बिरयानी की जिद कर दी, सामान लेने गई हुई थी। आए बच्चे में बड़े वाले लड़के को छोड़ के गई थी मेरे, वो घर पे ही था। बोला अम्मी इसने लेटरिन कर दी। मैंने आके लेटरिन धुलाई बच्चे की, तब तक तो सही था, दूध पिलाया तब तक भी सही था। इसे देखा बच्चा सो गया, सोने के बाद में एकदम से उठ के उल्टी करने लग गया। वो क्या हॉस्पिटल ले गए, मतलब ठंडा पड़ गया था बच्चा। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में उन्होंने कहा तो ख़त्म हो गया। बहुत देर तक उन्होंने भी कोशिश करी, ऑक्सीजन लगाया करा, मुँह से झाग निकल रही थी उसको। कोशिश कर दिया जी। तो क्या मामला सामने आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? आपने भी आरोप लगाया कुछ, तो क्या कुछ खिला दिया बुलाने? मेरा हस्बैंड तो यही आरोप लगा रहे हैं सब मैंने कुछ खिला दिया। और जब वो आधी रात को बच्चे छोड़ के भाग गया था, जब किसी ने नहीं संभाला सिवाय मेरे। अगर मैं गलत थी तो मैं तो चाहती तो मैं जब भी उनको जेर दे सकती थी ना, क्योंकि वो तो उन्हीं के पास में थे। मैं माँ हो के मेरे बच्चों के साथ मैं ऐसे क्यों करूँगी? बच्चे की उम्र क्या है? 3 साल में चल रहा था वो भी। पैरों से भी मोहताज था, वो बोलता भी नहीं था। ऐसे बच्चे होते हैं ना अपाहिज तरीके के, वैसे ही बच्चा था वो। मैंने खूब इलाज भी कराया उसका, कुछ भी नहीं। अभी वो उत्तराखंड में दूसरी शादी कर ली ना उसने, वहीं रहता, वहीं ससुराल में पड़ा रहता दिन भर। अच्छा, आपको छोड़ रखा है? हाँ, दिन भर वहाँ पढ़ के, जब भी उसको गाली बकने का शौक होता, मुझे गाली बकता फ़ोन कर करके, मेरे बच्चे को भी। हाँ, तो मेरे बच्चे की भी रिकॉर्डिंग है मेरे फ़ोन के अंदर कि मेरे बच्चे ने भी गाली बकी है, तो मेरी माँ पे इल्ज़ाम लगा रहा। मेरी माँ ऐसी नहीं है, अगर मैं ऐसी होती तो मेरा बड़ा वाला बच्चा भी तो बोलता कुछ। आज को पुलिस वालों ने उसके भी बयान लिए थे।